हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। छत्तीसगढ़ में एक नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की तरफ से है। नया रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो संचालनालय प्रधानमंत्री आवास योजना जो होता है, उसके तहत यह एक वैकेंसी आया हुआ है। इस वैकेंसी में आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या मतलब आवेदन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इस आपका जो पूरा मार्गदर्शिका है इस जॉब से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं इस लेटर में क्या कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे विषय में अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो है आवास मित्र का क्या है कि वैकेंसी है जो है आया है। तो समर्पित मानव संसाधन की सेवाएं लिए जाने हेतु मार्गदर्शिता जो प्रेषित करने के संबंध में। संदर्भ देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक जो है इतना इतना से दिया हुआ है ना। आगे हम देखेंगे इसी में। तो यहाँ पर बोल रहा है विसर्गत लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो निवासरत बेघर एवं गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त पक्के आवास से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्राप्त कुल लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 30/7/2024 की स्थिति में जो 92.58% आवासों को पूर्ण करा चुका है ना, कराया जा चुका है। लेकिन जो कितना बचा, 7.42% आवास जो है अभी निर्माणाधीन की स्थिति में है। तो इसी के लिए जो है आवास मित्र का जो है नियुक्ति किया जाना है। तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में बृहत आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है। बृहत स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को वह ध्यान में रखते हुए ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं हितग्राहियों के उन्मुखीकरण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में जो है सहायता के दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए क्लस्टर में एक आवास मित्र जो है समर्पित मानव संसाधन की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है। कहने का मतलब ये है कि 150 जो हितग्राही होंगे उनके लिए क्लस्टर का एक आवास मित्र का क्या है कि नियुक्ति किया जाना है। ठीक है ना। आगे अगर देखेंगे हम तो यहाँ पर मार्गदर्शिका पर आते हैं। तो यहाँ पर प्रस्तावना देखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल उद्देश्य प्रदेश के सभी आवासहीन तथा बेघर परिवारों को मार्च जो है 2024 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। योजना का उद्देश्य वर्ष 2024 तक आवासहीन परिवारों को साफ सुथरे रसोई घर के साथ शौचालय युक्त मकान उपलब्ध कराना है। प्रदेश में बृहद स्तर पर निर्मित किए जाने वाले आवासों को ध्यान में रखते हुए हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से जो है 150 हितग्राहियों के लिए क्लस्टर में एक क्लस्टर का समर्पित मानव संसाधन की सेवा लेने का क्या है निर्णय लिया गया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्लस्टर का निर्माण ये तो समझ में आ गया कि 150 जो हितग्राही होंगे उसके लिए एक क्लस्टर जो है निर्माण किया जाएगा, है ना। आगे हम इसमें शैक्षणिक जो योग्यता है इसको देखेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या रखा गया है देखिएगा। पहला में BE डिप्लोमा, 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी समर्पित मानव संसाधन संचयन के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। BE सिविल तथा डिप्लोमा सिविल MA ग्रामीण विकास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर क्या है कि विचार किया जाएगा। समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है दोस्तों, वो कितना है कि 12वीं कम से कम वो उत्तीर्ण होना क्या है जरूरी है ना। आगे देखेंगे क्या है, चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्ति किया जाना है। जिसका भी सिलेक्शन होता है जिस भी अभ्यर्थी का, उसका उसी के ग्राम में क्या क्लस्टर के रूप में उसको नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है ना। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा ली जाएगी। अगर उस ग्राम में अभ्यर्थी की कमी होती है तो दूसरे ग्राम का जो है वो अभ्यर्थी वहाँ पर पदस्थ किया जाएगा। अगला देखेंगे, समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थानीय आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र, महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य, बेयरफुट टेक्नीशियन, बैंक सखी और अन्य अधीनस्थ मामले का भी नियम के अनुसार क्या है चयन कर सकते हैं। ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे जो चयन प्रक्रिया का आधार होने वाला है, किस आधार पर चयन होगा, तो आपको ध्यान में रखना है अभ्यर्थी का चयन कक्षा 12वीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाना है।
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि 12वीं की जो अंक सूची होगी उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना है। अंकों की गणना जो होगा निम्न अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पर विवरण देखिएगा कि किस कक्षा का डिप्लोमा का कितना कितना नंबर जो है आपको मिलने का। तो पहला देखते हैं, हायर सेकेंडरी परीक्षा का अगर उत्तीर्ण है तो उनका न्यूनतम कितना मार्क्स लिया जाएगा, तो 65 अंक उसमें से अंकित किए जाएंगे। ठीक है। बीई अगर डिप्लोमा किए हो कोई तो उसका कितना नंबर मिलना है, 15 नंबर। पूर्व में अगर आवास मित्र का कार्य कर चुके हैं तो उनको कितना नंबर मिलेगा, बोनस अंक 20 नंबर। और बेयर फूड टेक्नीशियन BFT 10 अंक उसमें क्या है कि मिलना है। और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा बैंक सखी को अगर इससे रिलेटेड है तो उसको 10 नंबर मिलना है। ठीक है ना। अगला अगर हम देखेंगे तो आवेदन जो है, आवेदन कैसे कर सकते हैं आप देख पाएंगे। तो जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आवेदन करना है तो आपका जो जिला होगा, जो मुख्य जिला है, तो जिला का पंचायत होता है, जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ठीक है ना। आप जिला पंचायत से जा करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से क्या है कि जनपद पंचायत से उस जिले का, उस जनपद पंचायत का क्या है कि आप मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है ना, तभी आप क्या है कि उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर अगला बात करते हैं आयु सीमा की कितनी होगी, तो समर्पित मानव संसाधन हेतु 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष आयु के अभ्यर्थी जो है इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं चयन की समिति की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का क्या है कि गठन किया जाना है। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग से या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य जो हों इसमें होंगे, है ना। और इसमें अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर प्रोत्साहन राशि जो दिया है, समर्पित मानव संसाधन को प्रति पूर्ण आवास के मान से निम्न अनुसार जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर हम इसको बात करते हैं, अगला देखते हैं, तो समर्पित मानव संसाधन को क्या है 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। मतलब जो है 12 महीनों में क्या है कि आवास का काम जो पूरा है हो जाना चाहिए। 12 माह पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता है तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जाएगी। ठीक है। अगर आप यहाँ पर पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या कि 100 रुपये के हिसाब से वो कटौती करेगा। ठीक है। 300 रुपये प्रति आवास पंजीयन, जियो टैगिंग स्वीकृत प्रथम किस्त जारी तथा लेआउट होने के क्या है पश्चात। ठीक है ना, 300 रुपये होंगे। और अगला है 300 रुपये प्रति आवास जियो टैग गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात। फिर अगला है 400 प्रति आवास जियो टैगिंग प्लास्टर पोताई खिड़की दरवाज़ा लोगो पूर्ण होने के क्या है पश्चात, है ना। लोगो जो भारत सरकार का इसमें है, मतलब भारत सरकार बोल रहा हूँ, ये प्रधानमंत्री, ये वाला लोगो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लोगों की बात कर रहा है। ठीक है ना। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर राशि का भुगतान जो होगा, तो समर्पित मानव संसाधन को सेवा के बदले दी जाने वाला प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत 1.7% मध्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा भुगतान किया जाना है ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं इसमें। और ये जॉब का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर जॉब चार्ट दिया हुआ है। अगर आपको इसका PDF चाहिए साथियों तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके पा सकते हैं, है ना। अगर आपको अच्छा लगता है इस फील्ड में, आवास मित्र के तहत अगर आपको काम करना तो आप बिल्कुल इसमें आवेदन अपने जिला के जिला पंचायत से जा कर के या जनपद पंचायत में जा कर के अपना आवेदन ज़रूर से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही जानकारी था साथियों। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।